जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अप्रैल महीने में निकली हुई वैकेंसीज़ के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो अप्रैल महीने की 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे 60-70 हज़ार के करीब वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। खाली यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद में आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, यानी कि एक तरीके से आपकी मेरिट सूची निकाली जाएगी। जो भी मतलब या तो हो सकता है डाक विभाग में आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी एबीपीएम है या बीपीएम वाली पोस्ट है, या फिर आंगनवाड़ी में आप अप्लाई कर रहे हो कार्यकर्ता के लिए, या फिर जो अदर वैकेंसीज निकली हुई है महिला और पुरुष अभ्यर्थियों दोनों के लिए। इसके अलावा और भी कई वैकेंसीज ऐसी है जहां पे खाली यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जिसमें सूची निकलती है फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट लिस्ट जो निकाली जाती है उसमें हो सकता है शायद आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई रहती है, 80-90% के आसपास। इसके अलावा जो थर्ड लिस्ट होती है, यानी कि थर्ड लिस्ट 1-2 महीने बाद में आती है, और वहाँ पे सिलेक्शन 60% वालों का भी हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो वैकेंसीज अभी निकाली जा रही है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेमी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो वैकेंसीज आप अप्लाई करिए। यहाँ पे मोस्टली वैकेंसीज ऐसे ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो आपको रिकमेंड करता हूँ मैं, आप ऐसी ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे ये जो सारी वैकेंसीज है, ये सारी वैकेंसीज में कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे नहीं होगा। तो ये पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक। आप हमारी इस वीडियो के साथ में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती 2024 में महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली वैकेंसी के लिए 11,531 के करीब वैकेंसीज है, जहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए वैकेंसीज है। ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर पर आप जो भी विभागीय वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो आपके रीजन में महिला सुपरवाइजर की कितनी पोस्ट है, आशा सहयोगिनी की कितनी है और कार्यकर्ता की कितनी है। वहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करने को मिल जाएगा, और जो भी जिस भी वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हो कर सकते हो। फिलहाल तीनों वैकेंसीज के लिए राज्य में क्या वेतनमान चल रहा है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पे 35,500 फिक्स पर मंथ वेतन चल रहा है महिला सुपरवाइजर के लिए। टीएडी अलाउंसेस जो भी होता है वो आपका प्रोबेशन पीरियड करने के बाद में शुरू होता है एक तरीके से। तो ये प्रोबेशन पीरियड जब शुरू मतलब खत्म हो जाएगा आपका, तभी 35,500 की सैलरी आपकी पहुंचेगी। उससे पहले आपका 20-22 हज़ार के आसपास पेमेंट रहेगा। वहीं 12-14 हज़ार रुपये रिमेनिंग जो सहयोगिनी कार्यकर्ता है उनके लिए रहेगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में ही ये जो सैलरी है दे रखी वो ही आपको एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, जिसका सिलेबस मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। और ये वैकेंसी बहुत दिनों से निकली हुई है, तो ये वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत दिनों से निकली हुई है, नई वैकेंसी नहीं है। तो अभी इसकी डेट गई नहीं है, एक तरीके से लिंक एक्टिवेट हो रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिलेबस पूरा कंप्लीट मैंने दे दिया है, जैसे कि करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान या फिर रीजनिंग, कंप्यूटर इसमें थोड़ा सा पूछा जाएगा, वो आप ध्यान रखना। 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो पर्यवेक्षक या फिर सुपरवाइजर कह दीजिए, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। 8वीं और 10वीं क्लास पास है तो आप आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे इन दोनों ही वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा। 16/4 से 17/5 तक आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बात ध्यान रखने के योग्य ये भी है कि अगर आपका 12वीं का रिजल्ट वेटेड, एक तरीके से अवेटेड है, यानी कि अभी तक आया नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप ध्यान रखना, यानी कि अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 में ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए 11,390 पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई है अकाउंटेंट, सुपरवाइजर और क्लर्क ग्रेड सेकेंड के लिए, इसमें 4,000 के करीब अकाउंटेंट, 3,000 के करीब सुपरवाइजर, वहीं 4,500 के करीब क्लर्क ग्रेड सेकेंड के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन इसमें रखा गया है सुपरवाइजर और अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। वहीं अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो 12वीं क्लास पास हो तो भी चलेगा यहाँ पे, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये जो वैकेंसी रहेगी ये भी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे अभी रिसेंट में ग्रेजुएशन करे हो या फिर फाइनल ईयर आपका चल रहा है तो भी एलिजिबल हो। 40 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वहीं यहाँ
यहाँ पे 18 से कम आपकी एज नहीं रहनी चाहिए। रिलैक्सेशन इसमें 3 साल 5 साल का शामिल है। 12 से 30 तक ये भी इसमें आवेदन कर सकते हो। एक्सपेक्टेड है डेट। इसके अलावा एग्जामिनेशन की जो डेट मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पे अगले महीने हो सकता है, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना। इसके अलावा नवोदय NVS जो भी नवोदय विद्यालय है वहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है, और ये वैकेंसी एक तरीके से मोस्टली यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं 30/4/2024 तक, यानी कि इस महीने की लास्ट डेट तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। 22 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। NVS की ये जो वैकेंसी है www.navodaya.gov.in पे जाके भी चेक कर सकते हो। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये आप देख रहे हो जैसे कि स्क्रीन पे सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी यहाँ पे वैकेंसीज होती है ग्रुप C और D की, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये नॉन टेक्निकल यानी कि एक तरीके से नॉन टीचिंग भी इसको कह सकते हैं, कोई पढ़ाने वाला इसमें कार्य नहीं है। MTS हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, इसके अलावा असिस्टेंट JNV कैडर हुआ, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे 1350 है, और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। सचिवालय विभाग या फिर कह लीजिए सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट 2024 में वैकेंसी है MTS ऑफिसर ग्रेड 2 पदों के लिए। ये वैकेंसी मैंने पहले भी आपको बता दी है और वापस से बता रहा हूँ, 12,500 के करीब ये वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे, और इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल 2024 से पहले आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन मांगे जाएंगे आपसे। इसके अलावा वही सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी है, ग्रेजुएशन 10th 12th कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। MTS वाले 10th क्लास पास होने चाहिए, वहीं क्लर्क वाले 12th क्लास पास, ऑफिसर वाले ग्रेजुएशन होने चाहिए। तो ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके आप वहाँ से आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना इसकी जो रिसेंट ईयर कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे 50 से 60% के बीच में गई थी, तो इसमें आप ज़रूर आवेदन करें, सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा चांसेस है। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्तमान में सैलरी पैकेज चल रहा है इस वैकेंसी का वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 25,000 क्लर्क ग्रेड 2 ऑफिसर स्केल के लिए ज़्यादा यहाँ पे सैलरी एक तरीके से 35-38,000 के आसपास होती है। वहीं MTS के लिए 18,200 यहाँ पे वर्तमान में दिया जाता है। और यहाँ पे 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो एक तरीके से। अभी लास्ट में एक और वैकेंसी में डिस्कस कर लेता हूँ, और इसमें यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो वैकेंसी सीधी भर्ती वाली है, यानी कि कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। बम्पर वैकेंसी है पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS कैटेगरी की। यहाँ पे आप देख सकते हो MTS के 10,000 के करीब पद है, मेल गार्ड के 10,000 के करीब पद है, वहीं 18.5 पोस्टमैन के यहाँ पे ये पद है। ये आप ध्यान रखना, जो शॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर जो भी ये होता है पोस्टल असिस्टेंट, वही हिंदी में आपको मेल गार्ड या पोस्टमैन ये मिलेगा। ये तो ये आप इसमें इंग्लिश में और हिंदी में कंफ्यूज मत हो जाना। फिलहाल यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th 12th कर रखा है सिंपल सा आपने, यानी कि 10वीं 12वीं कर रखी है, तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके ऑफिशियल अपोस्ट.in की ऑफिशियल GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट वाली वेबसाइट आपने देख रखी होगी। 25 अप्रैल 2024 से पहले आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना इसमें अभी जो वर्तमान में वेतनमान चल रहा है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलती है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे वही मेरिट सूची बनती है और 3 लिस्ट यहाँ पे बनती है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। और यहाँ पे आराम से 60% वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लिस्ट बनेगी उसमें हो सकता है शायद आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि वहाँ पे 80-90% के आसपास कट ऑफ जाती है। उसके बाद में जो कट ऑफ है वो सेकंड लिस्ट में आपके आते आते यहाँ पे एक तरीके से 70% या फिर 65% के करीब चल जाती है, और बाद में थर्ड लिस्ट में 60% के नीचे भी कट ऑफ आ जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है।